उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। उनसे कई मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। सर, आज विधानसभा में सत्र की शुरुआत हुई और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा बहुत हुआ। राज्यपाल गो बैक के नारे लगे, ये सरकार निकम्मी है के नारे लगे, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के नेताओं ने नारे लगाए। तो उनके इस तरह के कृत्य को या उस तरह के विरोध को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये विधानसभा 25 करोड़ जनता के द्वारा एक दर्पण है, एक ऐसी सभा है जहाँ पर बैठ करके अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात, तमाम सारे विचार रख करके अपने क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के लिए और सरकार के कामकाज पर अगर कोई प्रश्न है तो उसका जवाब लेने के लिए महामहिम सत्र शुरुआत होने के पहले अभिभाषण पढ़ती हैं, सरकार का लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं और उसके बाद सदन में चर्चा होती है। अभिभाषण पर विचार करने का अवसर मिलता है सभी को, अपने विचार, अपनी बात रखें। अगर अभिभाषण में कोई ऐसी बात है जो उनको लग रही है कि नहीं ये विरोधी सरकार है, ये इन मुद्दों के सब, तो जो अपनी बात है वो रखना चाहिए। आज सारे विपक्ष को महामहिम जो अभिभाषण पढ़ रही थी उनको शांति से सुनना चाहिए और कल के बाद से लगातार चर्चा में अपनी बात रखते, प्रश्न में रखते। लेकिन अब कोई मुद्दा तो विपक्ष के पास है नहीं, तो उन्होंने जो पहले कर रहे थे, जो आशंका थी, वही किया। तो महामहिम जी ने भी तो कई बार टिप्पणी की, उन टिप्पणी को कोट करिए उन्होंने क्या क्या कहा। तो शून्य हो जाएंगे आप लोग? तो वो तो अब आगे चुनाव बताएगा। अभी लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो उसमें परीक्षा, देखिए राजनीति में कामकाज की परीक्षा निर्वाचन से ही होती है। अभी परीक्षा का समय आ रहा है तो आगे सबको पता चल जाएगा, जनता के बीच में जाएंगे। तैयारी है आप लोगों की? एकदम पढ़ाई लिखाई कर ली है पूरी? देखिए, यहाँ तो हर समय भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हर समय रहती है। बूथ स्तर तक कार्यकर्ता हैं, संगठन है और लगातार गरीब कल्याण की जो सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुँचना नहीं पहुँच रही, तो उनके लिए कार्यकर्ता के तमाम सारे अभियान के माध्यम से संगठन और सरकार के प्रति लोगों को एकदम पूरी तरह से लोग तैयार बैठे हैं। और ये डबल इंजन की जो सरकार है माननीय मोदी जी और योगी जी की, इस सरकार के प्रति किसी का आक्रोश नहीं है जनता के बीच में। एकदम तिबारा बड़े बहुमत से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, कहीं कोई संशय अब बचा नहीं है। विपक्ष भी हताश है, निराश है और इसीलिए इस तरह के शोरगुल करके अपनी वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। एक सवाल और था कि ये देखा गया कि इस बार नए लुक में आप लोग नजर आए। सबके गले में रामनामी थी, जो सत्ता पक्ष के लोग थे, और जो विपक्ष के लोग थे वो लाल अंगोछा ओढ़े हुए थे। कहते हैं ये क्रांति का प्रतीक है। तो अब दो लोग जो है वो आपस में इस तरह से वहां पे सदन के अंदर इस तरह का सिनेरियो पहली बार देखने को मिला है। उनकी क्रांति सबको पता है, कितने क्रांतिकारी है विपक्ष के लोग। श्री राम मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा अभी 22 जनवरी को हुई है, 500 बरस से लोगों को इंतजार था इस घड़ी का, और वो 22 जनवरी एक ऐसी तारीख जो माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर और योगी जी के एक अथक प्रयास से भव्य और दिव्य अयोध्या बन करके संवरी। आप तो वहाँ 20 दिन रुके हैं, जहाँ एक अयोध्या एक नगर पालिका परिषद थी, और आज आप देखिए किस तरह से अयोध्या को सजाया गया है। और 22 तारीख को राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसका उत्साह पूरे देश और दुनिया में लोगों ने अपने अपने तरीके से मनाया। हर लोगों को खुशी है। आज सदन का पहला दिन था, सब राम भक्त, सारे जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबको खुशी है कि कम से कम एक जो काम बहुत पहले होना चाहिए, 161 बरस मुकदमा चलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद, और ये घड़ी आई है, तो लोगों को उत्साह था। उसी उत्साह के चलते सारे लोग राम नाम की पट्टी गले में डाल करके आज सदन सारे विधायक हो गए थे।
एक आखिरी सवाल और था कि कब जा रहे हैं दर्शन करने? भगवान राम के नाम का इतना बड़ा मंदिर बना है, दर्शन करने कब आप लोग जा रहे हैं? मंत्रिमंडल कब जा रहा है? विधायक कब जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने कल विधानमंडल की मीटिंग में अवगत कराया था कि 11 तारीख को सारे विधायक और सारे मंत्री अयोध्या में श्री राम मंदिर का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। ये तारीख तय हो गई हो। 11 तारीख को सभी विधायकों को आमंत्रित किया है। विधानसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन पर सारे लोग जाएंगे और वहां पर राम मंदिर में दर्शन करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने राकेश सचान जी को सुना और कहा कि भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, 500 सालों का वनवास खत्म हुआ है। यही वजह रही कि आज सारे के सारे विधायक सत्ता पक्ष के गले में राम नाम ही डाले वहां पर पहुंचे हुए थे। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।